Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing great. In this lecture video हम समझेंगे कि यूनियन क्या होता है, साथ ही में देखेंगे इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है. So let's start the video. प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में समझा. अब हम देखते हैं कि यूनियन क्या होता है और इसको समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर से कैसे अलग होता है. सबसे पहला पॉइंट इसका लिखा हुआ है यूजर डिफाइंड. A union is a special type of user-defined data type that allow to store different type of data type in same memory location. यूनियन एक ऐसा स्पेशल टाइप का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो मल्टीपल डेटा टाइप को एक ही मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करने की परमिशन देता है. अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, वहाँ पर हर एक डेटा टाइप को अलग अलग मेमोरी ब्लॉक मिलता है, बट यहाँ पर आप जितने भी डेटा टाइप लिखेंगे एक यूनियन के अंदर उनको सेम मेमोरी ब्लॉक मिलेगा. सेकंड पॉइंट है इसका मेमोरी इफिशिएंसी. यूनियन अलाउ मल्टीपल डेटा टाइप टू बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी ब्लॉक विद द साइज ऑफ द यूनियन बीइंग डिटरमाइंड बाय द लार्जेस्ट मेंबर. अब क्या होता है कि जब आप एक यूनियन वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उसके साइज जो होता है उसके सबसे बड़े मेंबर के हिसाब से डिसाइड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक यूनियन के अंदर हमने इंट डेटा टाइप रखा, एक फ्लोट रखा और एक कैरेक्टर टाइप रखा. अब यहाँ पे सबसे बड़ा मेंबर कौन है, फ्लोट, क्योंकि वो 4 या आई थिंक 8 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है जो इंटीजर और कैरेक्टर से ज़्यादा है. तो यहाँ पर इसका साइज फ्लोट मेंबर के हिसाब से डिसाइड होगा. दिस सेव मेमोरी कंपेयर टू एलोकेटिंग सेपरेट मेमोरी ब्लॉक फॉर ईच मेंबर. ये एक तरीके का मेमोरी सेविंग टेक्निक है, स्पेशली जब हमें एक टाइम पर किसी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू की ज़रूरत हो. तो उसके बारे में 2 पॉइंट यही है कि एक तो ये यूज़र डिफाइंड है, स्पेशल टाइप का इसीलिए है क्योंकि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहा है. मेमोरी इफिशिएंसी इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मेमोरी को बचाता है कंपेयर टू एलोकेटिंग सेपरेट मेमोरी ब्लॉक फॉर ईच मेंबर. हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उससे मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी और वेस्टेज होगा उसका. यूनियन का यूज़ करके हम वो मेमोरी को बचा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. इसका थर्ड पॉइंट लिखा है सिंगल वैल्यू स्टोरेज. यूनियन कैन ओनली स्टोर अ वैल्यू फॉर वन मेंबर एट अ टाइम. When you assign a value to one member, it affect the value of other memory sharing the same memory block. अब ये स्ट्रक्चर की तरह नहीं होता. स्ट्रक्चर में तो क्या होता था कि हर एक मेंबर जो है वो एक खुद की वैल्यू रखता था साइमल्टेनियसली, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यूनियन क्या करता है, यूनियन एक टाइम पे एक ही मेंबर की वैल्यू स्टोर कर सकता है. अब सपोज दैट कि एक यूनियन के अंदर मैंने 4 मेंबर वेरिएबल रखे तो किसी एक मेंबर वेरिएबल की वैल्यू एक टाइम पे होल्ड की जा सकती है. जब आप एक मेंबर को वैल्यू असाइन करते हैं तो ये दूसरी वैल्यू को भी अफेक्ट करता है जो वैल्यू सेम मेमोरी ब्लॉक शेयर कर रही होंगी. फोर्थ पॉइंट है इसका डेटा एक्सेस. Accessing data in a union require careful consideration as only one member can be accessed at a time. Attempting to access other member after setting a value will reflect the previously set value. अब इसके डेटा को कैसे एक्सेस किया जाएगा, यूनियन में अगर हमें कोई डेटा एक्सेस करना है तो हम एक टाइम पे एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं. अगर हम दूसरे मेंबर को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं एक वैल्यू सेट करने के बाद तो वो जो प्रीवियसली सेट वैल्यू होगी ना उसको रिफ्लेक्ट करेगा. हम देखते हैं यूनियन का सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल. तो इसके सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं यूनियन, फिर यूनियन का नाम. ये जो यूनियन है ये लोअर केस में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है. यूनियन नेम इज़ द नेम ऑफ द यूनियन. ये आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जिस भी नाम से आप यूनियन बनाना चाहते हैं. अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज होंगे इसके मेंबर वेरिएबल. कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हम मेंबर डिक्लेरेशन करेंगे. तो हमने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप 1 मेंबर 1. हमने कोई मेंबर 1 डिक्लेयर करा जिसका टाइप डेटा टाइप 1 है, ये कोई भी डेटा टाइप हो सकता है. इसके बाद हमने मेंबर 2 डिक्लेयर करा, इसका कोई दूसरा डेटा टाइप है. मोर मेंबर इफ़ नीडेड, आप अगर आपको और भी मेंबर डिक्लेयर करने हैं तो भी हम कर सकते हैं. फिर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज होंगे और एक यूनियन हमेशा सेमीकोलन के साथ एंड होगा, इस बात का ध्यान रखना है. अब यही तो हमने यूनियन के बारे में डिफ़ाइन किया था कि एक यूनियन जो है वो स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है जो अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन. यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप के मेंबर वेरिएबल को आप सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं. अब इसका एग्जांपल समझते हैं. तो सबसे पहले हमें यूनियन ही लिखना है यूनियन क्रिएट करने के लिए.
और वो यूनियन मैंने बनाया डेटा नाम से। तो यूनियन का नेम क्या रखा मैंने, डेटा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके मेंबर वेरिएबल्स को लिखा जाएगा, इसी को मेंबर वेरिएबल बोला जाता है। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको मेंबर वेरिएबल बोला जाएगा। सबसे पहले हमने रोल नंबर डिक्लेयर करा। रोल नंबर एक इंटीजर टाइप वैल्यू होल्ड करेगा, इसीलिए डेटा टाइप इंट है। मार्क्स डेसिमल हो सकता है, तो इसीलिए डेटा टाइप इसका फ्लोट है। अब एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी जो कि कैरेक्टर टाइप की होगी। तो यूनियन हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर वेरिएबल को एक यूनियन के अंदर डिक्लेयर कर पाएँ। तो अभी तक हमने यूनियन के बारे में थियोरेटिकली सब कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम एक प्रोग्राम से इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.